नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास खुद की वेबसाइट या ब्लॉग है या फिर आप एसईओ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड क्या होता है और आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए कीवर्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए रिलेवेंट कीवर्ड सर्च करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को गूगल पर इजीली रैंक करा सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड क्या होता है और उसका यूज क्यों किया जाता है, और आप अपनी वेबसाइट के लिए रिलेवेंट कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड इज बेसिक एलिमेंट ऑफ वेब पेज। बाय हेल्प ऑफ कीवर्ड यूजर इजीली कैन सर्च एनी पेज रिलेटेड टू कीवर्ड। हाउ मेनी टाइप ऑफ कीवर्ड? Keyword have three types. First, short term keyword. Second, long term keyword. Third is long tail keyword. Next, why user use keyword planner? By help of keyword planner, user can search keyword for website in perfect way. What is keyword planner? कीवर्ड प्लानर इज प्रोडक्ट ऑफ गूगल। मीन्स जो आपका कीवर्ड प्लानर है, गूगल कंपनी का एक प्रोडक्ट है, इसके द्वारा वेबसाइट के लिए कीवर्ड आप फाइंड करते हैं। हाउ टू वर्क कीवर्ड प्लानर। अब हम इसके लिए आपको ले चलते हैं कीवर्ड प्लानर पर। दोस्तों, अगर आप कीवर्ड प्लानर का यूज करना चाहते हो या कीवर्ड प्लानर को कीवर्ड प्लानर का यूज करना सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ब्राउजर पर जाओगे। उस ब्राउजर पर जाने के बाद आप गूगल टाइप करोगे, और जैसे आप गूगल पर पहुंच जाते हो तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जो जनरली आता है, और इस पर टाइप करोगे कीवर्ड कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पर जो आपको ड्रॉप डाउन में शो हो रहा है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे? कीवर्ड प्लानर पर। अब हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करने का इसको एंटर करेंगे, और मेरे सामने यह एक गूगल की गूगल के सर्च रिजल्ट मेरे सामने शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये सामने आ रहा है एड्स गूगल कीवर्ड प्लानर, सेकंड कीवर्ड प्लानर एड्स। इन दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकोगे। ये आप देख रहे हो कीवर्ड टूल डॉट आई यू, ये गूगल का प्रोडक्ट नौकरी किसी दूसरी कंपनी का ये प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे जाएंगे गूगल पर, ये आपका क्या है? एड्स गूगल डॉट कॉम, हम यहाँ से हम जाएंगे। तो अब मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा। अब ये प्रोसेस हो रहा है। अब मेरे सामने ये इंटरफेस आ गया है। तो अब यहाँ से क्या हो, मेरे सामने दो ऑप्शन है, गो टू कीवर्ड प्लानर और साइन इन। तो यहाँ से मैं जाऊँगा गो टू कीवर्ड प्लानर। अब वेबसाइट आगे के लिए प्रोसेस हो रही है। अब मेरे सामने आ गया लॉगिन डिटेल। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ। मेरे यहाँ पर क्या, मेरे को आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा। तो मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर ऑलरेडी वेब ब्राउजर पर ओपन कर रखा है, मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। तो हमारे सामने इस तरह का व्यू आएगा, ये हमारे का गूगल एड्स का, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे देखा हुआ था। जो मेन उसका जो देखो यहाँ पर ये इसका आ रहा है गूगल एड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर। तो ये मेरे सामने आ रहा है गूगल एड्स। तो मैं क्या करूँगा, जो ब्राउज़र का जो मेरा फर्स्ट रिबन है, जो फर्स्ट टैब है, तो इसमें जाऊँगा, सीधा जाऊँगा। जैसे सर्च बटन है, रिपोर्ट है, टूल सेटिंग। तो मैं क्लिक करूँगा टूल्स एंड सेटिंग पर। अब मेरे सामने एक और ड्रॉप डाउन शो हो रहा है। तो अब मैं इसके लेफ्ट साइड में जाऊँगा,
यहाँ पे प्लानिंग, तो प्लानिंग में आप नीचे देखोगे लिखा है परफॉर्मेंस प्लानर एंड कीवर्ड प्लानर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वेबसाइट के लिए कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर से सर्च करते हैं, तो मुझे मेरा टूल्स यहाँ पे मिल गया है। तो अब मैं कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करूँगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद में तो दोस्तों दोबारा से मैं अपने गूगल एड्स गूगल एडवर्ड की डैशबोर्ड पर आ गया हूँ। मैं दोबारा से अपने कीवर्ड प्लानर को ओपन करूँगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, सबसे पहले जो मेरा अपर टैब है, सबसे ऊपर वाला टैब है, उसमें जो साइन बना हुआ है, ये साइन आपका आ रहा है, की जैसा साइन आ रहा है, इसमें टूल्स एंड सेटिंग, इस पर क्लिक करूँगा। और इसके बाद में एक मेरे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगा, तो इसके लेफ्ट में जाऊँगा। लेफ्ट में जाने के बाद में प्लानर परफॉर्मेंस और इसके बाद जो कीवर्ड प्लानर आ रहा है उस पर मैं क्लिक करूँगा। अब मैं इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ और मेरे सामने ये व्यू आ गया है। आपके जो दिख रहा है आप इसको अवॉइड कीजिए, ये आपके मतलब का नहीं है। अब मेरे सामने ये कीवर्ड प्लानर का डैशबोर्ड शो हो रहा है। तो इसमें ला रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो हम दोनों से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड। तो यहाँ से मेरे सामने, एक मिनट इसको भी देख सकते हैं, ये हमारे सामने है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो कहीं से भी ले लो। अब हम जाते हैं अपने जो फर्स्ट वाला है डिस्कवर न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पर ये मेरे सामने आ गया है स्टार्ट विथ कीवर्ड, स्टार्ट विथ ए वेबसाइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वेबसाइट न लेकर के सबसे पहले आप मैनुअली कीवर्ड सर्च करें। तो जैसे अब हमको देखना होगा मेरा ब्लॉग किससे रिलेटेड है, हमारे ब्लॉग या वेबसाइट की क्या सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कीवर्ड फाइंड करेंगे। सपोज आपकी वेबसाइट, तो दोस्तों इसमें हमको अपने वेबसाइट की जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उनके बारे में हमको लेना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो करंट में मैं जिस वेबसाइट पे वर्किंग कर रहा हूँ वो मेरी वेबसाइट का यूआरएल ये है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, जो मेरी कंपनी है, इसकी सर्विस क्या है, सर्विस या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपने कीवर्ड फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं सर्विस में जाऊँगा और सर्विस में मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे सामने ये कीवर्ड आ रहे हैं। सर्विस क्या है, ISO 9001 सर्टिफिकेशन, ISO 2700 सर्टिफिकेशन, OHSAS 1800 सर्टिफिकेशंस। तो सबसे पहले मैं अपने जो फर्स्ट कीवर्ड है इसको फाइंड करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं कीवर्ड लेता हूँ कि इस सर्विस के अकॉर्डिंग कौन कौन से रिलेवेंट कीवर्ड हैं। तो मैं अपने कीवर्ड प्लानर पर गया और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ISO, सॉरी तो मैंने वो एंटर नहीं किया, यहाँ पे गया मैं टाइप किया ISO 9001 सर्टिफिकेशन। और यहाँ से मैं गेट रिजल्ट, देखो ये प्रोसेस हो रहा है और मेरे सामने रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको सबसे पहले लोकेशन सर्च करना होगा, लोकेशन देखना होगा कि आप किस लोकेशन के लिए कीवर्ड फाइंड कर रहे हो और कौन सी आपकी लैंग्वेज है। क्योंकि कीवर्डों की रिसर्च एक आपके पर्टिकुलर लोकेशन को भी लोकेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करती है। जैसे आपने कोई कीवर्ड लिया, आप इंडिया में लेते हो, जैसे आप इंडिया में कीवर्ड, इंडिया में ISO, इंडिया में सर्टिफिकेशंस बोलते हैं, और किसी आप फॉरेन में जाओ या किसी कंट्री वहाँ पे स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो ये आपको जब आपको मैं कहना चाहूँगा आप जिस कंट्री के लिए कीवर्ड फाइंड कर रहे हो वो कंट्री आप सेलेक्ट करें, जिस लैंग्वेज के लिए वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें, और आपका सर्च नेटवर्क मतलब आपका कौन सा आपका सर्च इंजन है आप उसे सेलेक्ट करें। जैसे आप गूगल के लिए गूगल, अगर आपका
दूसरा सर्च इंजन है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, या सर्च पार्टनर उनके लिए। तो जैसे आपका गूगल है और मेरा जो प्रोजेक्ट इंडिया का है, तो इंडिया पे मैंने यहाँ पे रखा, और इंग्लिश मेरी लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश रखूँ। जैसे यहाँ पे अगर सपोज मेरे को यूएस के लिए लेना हो तो यहाँ से इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा, लिख दूंगा यूएस, तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया यूएस, यूनाइटेड स्टेट कंट्री, यहाँ से यूएस आ जाएगा। तो इस तरह से चलता है। मैं आपको बताऊँ, मेरा इंडिया है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा IN इंडिया, ओके। हमारा इंडिया है यहाँ से ऑलरेडी। अब हम देखते हैं कि हमारे जो कीवर्ड कौन कौन से शो हो रहे हैं। तो जैसे इसको स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे आ रहा है, मेरा फर्स्ट कीवर्ड आ रहा है ISO 9001 सर्टिफिकेशन, एवरेज मंथ सर्च, मीन्स मंथ में कितनी सर्च हो रही हैं, 1000 टू 10,000 इसकी एवरी मंथ सर्च हो रही हैं इस कीवर्ड पर। कंपटीशन किस पे, इसका मीडियम कंपटीशन है। ऐड इम्प्रेशन शेयर, इसको हमको अवॉइड करना है। ये आ रहा है इसका बिड वाला, ये हमको अवॉइड करना है, क्योंकि ये हमारा गूगल एडवर्ड, जब हम एडवर्ड करेंगे उस टाइम इसको देखेंगे, इस टाइम हमको ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे हम कीवर्ड देखते हैं, जो कीवर्ड प्रोवाइड रेलेवेंस कीवर्ड। तो हम इस लिस्ट में देखते हैं हमारे सामने कौन कौन से कीवर्ड आ रहे हैं। फर्स्ट पे जाएंगे ISO सर्टिफिकेशन, इस पे है 10,000 टू 100, कंपटीशन आपका मीडियम है। आपका ये कीवर्ड है ISO 9001, इसका वही जो वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 9001, ISO 2015, इसका सर्च वॉल्यूम दिया है। इस तरह से आप अगर इसको आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो अगर हमको यहाँ से हमको प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसका क्या करेंगे, इस पर आएंगे डाउनलोड कीवर्ड आइडिया। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी कीवर्ड होंगे वो सभी हमारे डाउनलोड हो जाएंगे। ये आपकी एक एक्सेल की फाइल फॉर्मेट होता है, उसमें हमको ये मिलते हैं। देखो ये डाउनलोड हो रहा है और ये मेरे सामने, इसको मैं शो फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, ये अभी ओपन हो रहा है। इसको फाइल को मैंने कॉपी किया, डेस्कटॉप पर गया और इसको मैं पेस्ट करूँगा और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। ये आ गया। और अब यहाँ से थोड़ा मैं आपको एक सेलेक्ट बताऊँ, आपको कीवर्ड हमको कैसे सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको जो थोड़ा इनको वाइड करना होगा, जिससे आपको वैल्यू आपको पर्टिकुलर दिख सकें। हमको क्या देखना है, हमको कीवर्ड देखना है और उसका सर्च वॉल्यूम देखता है, और बाकी सबको जो भी डिटेल है हम उसे अवॉइड करेंगे या हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे करेंसी IN, ये हमको नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर जो ये है इसको भी हम डिलीट करेंगे। अब हमारे सामने क्या रह गया है, देखो जो भी इंफॉर्मेशन हम इसको डिलीट करें वो बेटर है, जिससे कि हमारे सामने एक मेन, हमारा मेन मीन्स हमारा एक मेन मटेरियल हमारे सामने रहे। बाकी सबको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर जो कीवर्ड और सर्च, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको थोड़ा, इसको वाइट किया मैंने, वाइट किया, इसको भी वाइट किया, और कंपटीशन सेलेक्ट, और इसको मैं करता हूँ, इसको कर दूँगा ऐसे, और इसको किया है सेंटर। ये मेरे सामने मेरा डेटा आ गया है। कीवर्ड, हमारे कीवर्ड कौन से हैं, ये इसको मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। फ़िल्टर लगाने से क्या हुआ, हमारे सामने बिल्कुल हम फ़िल्टर कर सकें, कंट्रोल शिफ्ट L। तो हम यहाँ से बिल्कुल जो एक पर्टिकुलर
एक रिलेवेंट डेटा हमारे सामने आएगा। तो जैसे हम देख लेते हैं मिनिमम सर्च वाले सिलेक्ट कर लेंगे या मैक्सिमम सर्च वाले। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो पर मैक्सिमम सर्च है उसको हम यहाँ से सर्च करेंगे, उनको हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेलेक्ट, हमको चाहिए कितना, जिन पर कितनी सर्च आ रहे हों, 10,000 और इतना 1000 और 10,000, ये सिर्फ डेटा हमारे सामने आ गया। और यहाँ से हम कंपटीशन, तो मैं आपको मीडियम कंपटीशन वाले हम लेंगे, हाई कंपटीशन नहीं लेंगे। अगर हाई कंपटीशन लेते हैं तो हमको उस पर वर्किंग ज़्यादा करनी होती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा मीडियम कंपटीशन या लो कंपटीशन वाले रहें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लो कंपटीशन वाले। तो इसको लो कंपटीशन लिया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे कौन कौन से कीवर्ड हमारे रहेंगे। ये कीवर्ड है IS 9001, ISO 2015, मिनिमम सर्च 100 है और मैक्सिमम कितना है इस पर 1000, कॉम्पिटिशन कितना इस पर लो रखा गया है। ISO कंसल्टेंट ये आपका कीवर्ड है। ISO ये आपका ISO 2000 ये आपके कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो कीवर्ड है, हमारा कीवर्ड क्या लिया था हमने, ISO 9001 सर्टिफिकेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने कौन सा लिया, ISO 9001 सर्टिफिकेशन। तो हम इसको यहाँ पे इसको अवॉइड करेंगे, इसे हम नहीं लेंगे, अवॉइड कर देते हैं इसको। जैसे ISO 9001 सर्टिफिकेशन ये मेरे को लेना है, तो मैं इसे बोल्ड कर दूंगा, या मैं इसको पर्टिकुलर इसको फिल्टर करने के लिए, फाइंड आउट करने इस कलर से मैंने दे दिया ISO 900 सर्टिफिकेशन। इस पे हमारा कितना आ रहा है, तो हम इस पे भी ये नहीं, ये 9000 है, इसको नहीं लेंगे। QMS तो आपको नहीं मालूम होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ISO 9001 को QMS भी बोला है, इसको भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 900 है। 9001 सर्टिफिकेशन नहीं है। हम इसको क्या करें, यहाँ से भी इसको भी हम अवॉइड कर दूंगा, इसको मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। तो इसमें मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे को एक भी कीवर्ड नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ से अब मैं क्या जाऊँगा, कंपटीशन को भी फिल्टर करूँगा, कंपटीशन ले लूँ मैं इसमें, हाई कंपटीशन भी सॉरी मीडियम कंपटीशन को भी सिलेक्ट कर लूँगा और मैं सामने रिजल्ट देखता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कौन सा कीवर्ड मिल गया, ISO 9001 सर्टिफिकेशन। इसकी मिनिमम कंपटीशन कितना इसका 1000 है और मैक्सिमम मेरे को 10,000 मिला। तो इस कीवर्ड को मैं यहाँ से निकाल के एक नोटपैड की फाइल ओपन कर लूँगा, या कहीं भी मैं इसको रख सकता हूँ जहाँ से मैं यूज करना चाहूँगा। 900 सर्टिफिकेट ये मैंने नोटपैड पर अपना स्टोर कर लिया। दूसरा आता है 9001 स्टैंडर्ड, इसको भी मैं रखूँगा। इस पर भी क्या मेरा कंपटीशन मीडियम है पर सर्च कम है, तो ये कहीं तक मैं इस पर काम कर सकता हूँ, पर मेरे ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि वो ट्रैफिक उतना आ रहा है पर इस पर ट्रैफिक कम है और इस पर मेरे को कंपटीशन वही बराबर फेस करना पड़ रहा है। देखो मीडियम है और ट्रैफिक उतना ही है। और यहाँ पर ये भी देखना चाहूँगा QMS सर्टिफिकेशन, इसको ले लूँगा क्योंकि यहाँ पे क्या सर्च 100 to 1000 है, कॉम्पिटिशन मेरा लो है, इसको ले लूँगा मैं क्योंकि इसका यहाँ पे मैं ये दूँगा। और जो मतलब इस तरह से हम अपने कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से हम अपने जो हमारे कीवर्ड है, कीवर्डों को इस तरह से मैं फाइंड आउट करूँगा जो भी हमारी लिस्ट में शो हो रहे होंगे इस तरह से। या मेरे को यहाँ पर ISO क्वालिटी सर्टिफिकेशन इस तरीके से, या मैं और भी देख सकता हूँ अच्छे रिजल्ट वाले हैं कंपटीशन में, हाई कंपटीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों को उठा करके हाई कंपटीशन पे गया तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ ISO रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेशन कोर्स, इन कीवर्ड को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिन कीवर्ड में काम कर सकता हूँ उन कीवर्डों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। पर लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कीवर्ड भी जब भी आप वेबसाइट के लिए कीवर्ड सजेस्ट करें तो लो कंपटीशन वाले या फिर
मीडियम कंपटीशन वाले ही कीवर्ड आप सजेस्ट करें। अगर आप हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड सेलेक्ट करोगे तो आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप इंस्टेंट या थोड़े टाइम में आप रिजल्ट लेना चाहते हो तो आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को सेलेक्ट करें और मीडियम वालों को, हाई वाले को आप प्रायोरिटी दें, पर उन पे आप फुली फोकस न करें। आप जब आप अपनी वेबसाइट पर धीरे धीरे काम करोगे, आप जैसे आपको वेबसाइट पर 2-3 महीने होंगे तो आपके जो हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड तब उन पर काम स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही हाई कीवर्ड वाली हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड पर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे आपने हाई कंपटीशन का कीवर्ड आपने सेलेक्ट कर लिया है और आप उस पर पर्टिकुलर आप एसईओ कर रहे हो, आप उसके लिए बैक लिंक बना रहे हो, आप बैकलिंक बना रहे हो, आप कंटेंट लिख रहे हो, सब जो भी एक प्रोसेस होती है वो कर रहे हो और आप देखोगे कि आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, आपको वहाँ पर आपका ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा नर्वस फील करोगे। आपको लगेगा कि मैं एसईओ कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट को ट्रैफिक नहीं आ रहा है, कोई विजिट नहीं आ रहा है, तो आप नर्वस फील करोगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप स्टार्टिंग में हाई ट्रैफिक को आप नेगलेक्ट करें, इस पे आप काम ना करें। सबसे पहले आप लो फिर मीडियम कंपटीशन वाले ही कीवर्ड को आप चुनें। चलो मैं आपको दोबारा से ले चलता हूँ कीवर्ड प्लानर पे। आप कीवर्ड प्लानर पर कैसे आप और सर्च कैसे करते हैं आप। ये मेरा कीवर्ड प्लानर है, यहाँ पे गया। अब मेरे को यहाँ पे दूसरा कीवर्ड लेना है तो मैं यहाँ से डाल दूंगा। यहाँ से मैं जाऊँगा, ऐसे मेरे को लिखना है ISO 900, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ISO 14001 FICATIO सर्टिफिकेशन। जिसको मैं जाऊँगा यहाँ पे क्या कर दूंगा, गेट सर्च। तो मेरे सामने यहाँ पे ये लिस्ट आ गई, मेरे सामने लिस्ट आ गई। अब ओके, ये लिस्ट आ रही है और मेरे को वहाँ से भी निकलना है तो मैं दोबारा से डाउनलोड करूँगा और वहाँ से भी मैं देख सकूँगा, या फिर मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल करके यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ। तो दोस्तों जब मैं आपके सामने जो स्लाइड शो कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड के 3 टाइप के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। जब उसने आपने देखा हो, सबसे पहले में लिखा होगा शॉर्ट, फिर लिखा था लॉन्ग, सॉरी थोड़ा इसका साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखेगा। अभी इसका साइज बहुत ही छोटा, जो यहाँ पे जाऊँगा व्यू फॉर्मेट फॉन्ट, थोड़ा वेट कीजिए यहाँ पर की वहाँ पे बताया था जो कीवर्ड, एक तो शॉर्ट टर्म बोला हुआ था, लॉन्ग टर्म, और थर्ड था आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो आप सोच रहे होंगे कि आपने बता दिया, आपने लिख तो दिया, पर हमको पहचान कैसे करेंगे कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है और कौन सा लॉन्ग टर्म कीवर्ड है। तो दोस्तों में आपका शॉर्ट टर्म कीवर्ड होता है जिसमें 1 से 2 वर्ड आए, वो रहेगा आपका शॉर्ट टर्म कीवर्ड रहेगा। 1 से 2 वर्ड आए वो आपका शॉर्ट टर्म कीवर्ड होता है। इसमें अपने वर्ड कितने आएंगे, 1 से 2 वर्ड है, आपका शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग होता है आपका जिसमें 2 से 3 वर्ड आए, वो हो जाए। और आपका लॉन्ग टेल होता है जिसमें 2 से 5 वर्ड नहीं, सॉरी 3 से 5 वर्ड हो जाएं, 3 से 5 वर्ड हो जाएं, वो आपका लॉन्ग टेल आपका कीवर्ड रहेगा। जैसे आपको मैं उस एक्सेल सीट पर ले जाता हूँ, वहाँ से मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा कि आपका कौन सा शॉर्ट, कौन सा आपका लॉन्ग टेल और कौन सा आपका लॉन्ग टर्म कीवर्ड है। जैसे आप भी देख रहे हो आपका ISO रजिस्ट्रेशन, ISO रजिस्ट्रेशन, ये आपका होगा शॉर्ट है, ये आपका है शॉर्ट है क्योंकि छोटा है। इसकी देखो इसकी सर्च ज़्यादा मिले, इस पर कॉम्पिटिशन बहुत चला जाएगा, इस पर कॉम्पिटिशन कैसा आपका हाई है, बहुत चला जाएगा आपको इस पर। ठीक है, आपको इतना ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, इसका आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन हाई रहेगा। और आपका ये आपका लॉन्ग टर्म है, आपका ये आपका है
लॉन्ग टर्म है आपका, इसमें आपके 2 से 3 वर्ड हो रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म रहेगा आपका, इसका का लॉन्ग टर्म रहेगा। आप इस पर काम करोगे, आप इस पर जल्दी रैंक करा दोगे। अब आप सोच रहे हो इस पर हाई लिखा हुआ है, हाँ मैंने इस पर हाई लिखा हुआ, पर लेकिन आपका जो ट्रैफिक है, आपका जो कीवर्ड है, इसको आप जल्दी आप रैंक करा दोगे। और इसमें आपकी मतलब 3 से 5 वर्ड आ रहे हैं, ये आपका रहेगा लॉन्ग टेल टाइप का, ये आपका लॉन्ग टेल टाइप का, या आपका लॉन्ग टेल टाइप का कीवर्ड इस टाइप से भी हो सकता है, जो आपको मैं बताऊंगा। जो यहाँ पे एक आपको मैनुअली मैं आपको लिख रहा हूँ, देखो इस टाइप का कीवर्ड आपका लॉन्ग टेल टाइप का कीवर्ड कहलाएगा आपका, ये आपका लॉन्ग टेल टाइप का कीवर्ड है। ये कीवर्ड आपका जल्दी रैंक हो जाएगा, रैंक जल्दी हो जाएगा, कम कंपटीशन आएगा, आपको रिजल्ट भी आपको अच्छा मिले, ये आपका लॉन्ग टेल का है। या आप लिख सकते हो इस तरह से, आप कर दो आप अप्लाई, मीन्स आपको 3 से 5 हो गए, ये आपका लॉन्ग टेल का। अगर हम इसी कीवर्ड को मैं ऐसे लिख दूंगा आपके इस कीवर्ड को, सॉरी, ये हमारा शॉर्ट टर्म का हो जाएगा। अगर इसको मैं लिख दूं, इसको मैं लिख दूं, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा कौन सा रहेगा, हमारा लॉन्ग टर्म कीवर्ड रहेगा। तो यहाँ से मैं आपको, ये हमारा सबसे पहले हमारा ये कौन सा हमारा, ये हमारा है लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, ये हमारा है शॉर्ट टर्म कीवर्ड रहेगा, और ये आपका रहेगा लॉन्ग टर्म कीवर्ड। इस तरह से आप अपने कीवर्ड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस वीडियो से आप इजीली समझ चुके होंगे कि आप कीवर्ड प्लानर पर कैसे यूज करते हैं। आपको मैं दोबारा से फिर आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जैसे आप लोकेशन की कह रहे थे, जैसे मेरा ये कीवर्ड था, ये यहाँ पे आप देखो, ये इसको स्टार्टिंग पे जाता हूँ। लोकेशन आपकी कीवर्ड की सर्च को कैसे इफेक्टेड करती है। कीवर्ड मैंने सर्च किया, ISO 14001 सर्टिफिकेशन, ISO 14001 सर्टिफिकेशन, इसके सर्च आ रहे हैं 100 टू 1000। लोकेशन क्या है, इंडिया। अगर मैं इसको दूसरी कंट्री में ले जाता हूँ तो इसको इफेक्टेड करेगा, मे भी देखते हैं। जैसे मैं जाता हूँ यूएसए, यूएसए में गया, यहाँ पे मैंने यूएसए को सिलेक्ट किया और सेव किया। अब आप देखोगे तो इसमें क्या आया यहाँ पर 1000 टू 10,000, 1000 टू 10,000। कीवर्ड वही है, कीवर्ड वही है, लैंग्वेज भी वही है, पर लेकिन मैं लोकेशन मैंने चेंज कर दी। यहाँ पर कितना होगा इसका 1000 टू 10,000। इंडिया में कितना था, ओनली 100 टू, इंडिया में था इसका, जब हम इंडिया में था इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा था 100 टू, सॉरी 100 टू 1000 था। और आपका यूएस में कितना जा रहा है 100 टू, सॉरी 1000 टू 10,000। अगर मैं यहाँ पे लोकेशन और चेंज करता हूँ, मैं आपको और दिखाता हूँ। अगर मैं इंडिया को यूएस को हटा के इसमें कुवैत में कर देता हूँ, कुवैत जैसा आप जानते हो सबसे महंगी करेंसी इसी कंट्री की है। इसमें कितना सर्च आ रहा है इसका 10 टू 100। अब आप सोच रहे होंगे इतना क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस लोकेशन पर सर्च कितना की जा रहा है। तो लोकेशन पर सर्च कितना की जा रहा है, उसी के कारण मतलब आपका जो कीवर्ड प्लानर है अकॉर्डिंग टू यूजर सर्च, मतलब यूजर सर्च के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आपको शो करेगा। मतलब वो वहाँ पर रीड करता है कि एक मंथ के अंदर, एक मंथ के अंदर उस लोकेशन पर कितनी बार इस कीवर्ड को सर्च किया गया, उसके अकॉर्डिंग ही ये शो करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आई होप आप समझ चुके होंगे कि आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर से आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड
ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वह वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और जो एसईओ से रिलेटेड कुछ वीडियो और भी हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप उन वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। थैंक यू।